Hello, good morning. So today we will discuss hi, class 8 understanding quadrilateral extra questions. Okay, there are I think more than 15 extra questions in understanding quadrilateral. Total I think 16 questions are there. I already provided you 6 questions in the PDF, and the next PDF is also attached with today's Google Classroom. Please see that PDF and try to solve the question which are in that PDF. Okay, here in this video I will provide you the solution of that 6 question which I provided you earlier. Okay, and the next 10 question or 15 question is next 10 question is there in the PDF. So you have to try to solve that questions. In this video I will provide you the 6 questions, that 6 question which I provided you earlier. Okay, now the first question is the measure of angles of a hexagon. The measure of angle, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले वो PDF खोलो जिसमें वो क्वेश्चन है। उसमें देखो जो पहला क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर x डिग्री, x माइनस 5 डिग्री, x माइनस 5 डिग्री, 2x माइनस 5 डिग्री, 2x minus 5 degree and 2x plus I think 20 degree मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है। These are the angles of measure of the angles of hexagon. In the last we have to find the value of x. Okay, so how we will solve this question? As you know the sum of the angles of hexagon is 720. कैसे देखो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं ना, n minus 2 into 180 and n is the number of side in the hexagon is 180, sorry 6 minus 2 into 180, so number of sides 4 हो गया, अरे मतलब 4 हो गया, 6 minus 2 4 हो गया, 180 डिग्री मीन्स 720 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये जो सारे एंगल्स हैं इनका सम मुझे 720 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान रखिए, प्लस करो सारे एंगल्स को, जब प्लस करेंगे तो ये प्लस हमारा आना चाहिए, ये एंगल्स इज इक्वल टू 720 डिग्री। चलो वैल्यू निकालते हैं, x plus x plus x plus 2x plus 2x plus 2x, x plus x 2x, 2x plus x 3x, 3x plus 2x 5x, 5x plus 2 7x, 7x plus 2x 9x. Now minus 5 minus 5 minus 10 minus 10 minus 5 minus 15 minus 15 minus 5 minus 20 minus 20 plus 20 0 is equal to 720 degree. 9x is equal to 720 degree. X is equal to 720 degree upon 9. X is equal to 80 degree. 9 8 जा 72, 80 डिग्री है। अब जरा देखते हैं सारे वैल्यूज निकालते हैं। अब बताओ x की वैल्यू, मतलब पहले एंगल की मेजरमेंट कितना आया 80, ये कितना था 80 minus 5 75, 80 minus 5 75 डिग्री, 2x minus 5 2x minus 5 तो ये हो जाएगा 80 का इंटू 2 हो जाएगा 16, 160 160 minus 5 175, 160 minus 5 175, वाह वाह 155, 8 2 जा 16 160 minus 5 155, ये भी आपका हो जाएगा 155, ये आपका हो जाएगा 180, ये हो गया आपका 180, 8 2 जा 16 8 2 जा 16 160 160 और 20 180, जरा सबका सम देख लो 720 आ रहा है, चलो निकाल लेते हैं। 80 75 75 150, ये हो गया 155 155, ये हो गया 180, ये हो गया 14 9 5 14 1 कैरी 9 5 4 10 9 19 19 और 5 24 24 और 8 कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने ना, 80 लिख दिया, ये हो गया 75 और 75 हो गया 5 5 10 1 कैरी 150 155, ये 155 है भाई साहब, क्या कर रहे हैं देख लो, इसीलिए अपनी राइटिंग खुद ही आप गड़बड़ कर सकते हैं।
तो 5 5 10 1 कैरी, ये हो जाएगा 5 5 10 10 5 15 15 23 23 और 8, 5 5 10 5 15 15 और 8 23 23 24 24 और 8 32 3 4 5 6 7 7 21। ठीक है, तो द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स आर दिस। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज 2% बैटरीज में है। द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर एज दिस। द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा नहीं लगता ना, करते हैं। फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 3:5:7:9। फाइंड द एंगल्स। फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आपके दिए गए हैं, 3:5:7:9 आपको एंगल्स फाइंड करना है। तो लेट द एंगल्स आर 3x 5x 7x और 9x। क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल एंगल्स का सम 360 होता है, तो इट मीन्स ये चारों एंगल्स का सम मुझे आना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं x की वैल्यू। ये हो गया मेरा 360 डिग्री, क्योंकि 5 3 8 8 7 15 15 और 9 23। पता नहीं, देख लो, 5 3 8 8 7 15 15 और 9 24 इज इक्वल टू 360 360। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। 5 से जा रहा है नहीं, चलो देखते हैं। 24 बन जाए 24 ना, कैरी बचा 10 34 12 120 कैरी हुआ 120। अब 120 कितनी बार जाएगा? चाहे 24 120 24 को डिवाइड करेगा, देखो 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 2 12 15 5 4 ज़ा 20 2 आया 5 2 ज़ा 10 2 12 15 डिग्री। तो अब पहली वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, तो 3 इंटू 15 ये हो जाएगा 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 7 इंटू 15, ये हो जाएगा 9 इंटू 15। सारी की सारी वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, कितनी आ रही है? सारी की सारी वैल्यू कमेंट सेक्शन में चाहिए कि कितनी आ रही है। अगला देखो यहाँ पे, अगला क्या कह रहा है तुम्हारा, ABCD is the parallelogram in which angle A is equal to 70 degree. Compute angle B, angle C and angle D. उन्होंने बोला एक पैराग्राम है आपका ABCD, ऐसे बना देता हूँ मैं, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, देख लीजिए। ये एक पैराग्राम है, इन्होंने एंगल A की वैल्यू दी गई है, एंगल A की वैल्यू उन्होंने दी है 70 डिग्री। तो उन्होंने बोला है बाकी एंगल्स हम पता कर लें, तो बाकी एंगल्स बहुत इजीली पता कर लेंगे। इसमें देखो, जो पैरेललोग्राम के जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल बी, ये तुम्हारा एडजेसेंट एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये पहुँच गया 110 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों का सम हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। अरे इन दोनों का सम 180 होता है, इसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों का सम आ गया 110 डिग्री। तो चारों एंगल हमें पता चल गया। नहीं समझ में आया? अरे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर्च करो वाई, तो 70 डिग्री प्लस एंगल बी, भाई तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ा रखा है। 70 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री दी है ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 यानी 110 डिग्री। अब जरा सबका सम निकालो, देखो क्या 360 आ रहा है, 70 प्लस 70 140 140, और ये 11 11 22 22, जरा देखो 0 4 2 6 360 आ तो रहा है, सही। अगला क्वेश्चन देखिए, थक गए हो? नहीं, मैं नहीं थका हूँ बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ाई करो। if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देख के घबरा मत जाया करो तुम लोग, थोड़ा सा ही लैंग्वेज चेंज करके बस परेशान हो गए। उन्होंने बोला if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, तो हम मान लेते हैं let the adjacent angle हमारा x है, तो वो जो एंगल जिसकी बात कर रही है वो क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ x यानी 2/3x है।
यही तो है, उन्होंने बोला एक एंगल है जो उसके एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल हमने x मान लिया, तो वो एंगल हो गया 2/3x। तो x और 2/3x, ये जो एडजेसेंट एंगल इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो 3x प्लस 2x इज अपॉन 3 इज इक्वल टू 180। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों किया, एलसीएम बराबर किया, याद करो मैंने ये स्टेप क्यों किया है। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 इंटू 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 1 आया, 3 3 जा 9, 1 10, 108 डिग्री आ गया। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, तो ये है एडजेसेंट एंगल तुम्हारा आ रहा है 108 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा, 2/3 ऑफ 108, कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 1 8, 3 6 जा 18, 72 डिग्री। और दोनों का सम देखो, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। वेरी गुड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। देखो इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका है जिससे तुम कोई भी आप जैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बहुत परेशान मत हो, तो इसके लिए हम लोग कोई भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा 90 डिग्री दिया है, ये C है, ये आपका 50 डिग्री दिया है, ये आपका 110 डिग्री दिया है, ये आपका x डिग्री दिया है, और ये B है, और ये D है। इन्होंने बोला है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, एक बहुत अच्छी चीज़ तुम लोगों को बताऊं, जैसे ये 110 है, ये पूरा एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर बनाना है ना, तो ये होगा 180 डिग्री। तो पहले अगर मुझे ये एंगल निकालना है, देखो ये एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल अगर मुझे निकालना है, तो अगर मैं इस 180 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दूं, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा कि नहीं। फिर से देखो, अगर मैं 180 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दूं, ये वाला 110 डिग्री, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसको एंगल 1 मान लो, ठीक है, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो। तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। अब देखो ये एंगल मेरा आ गया 70 डिग्री। पहले बताओ ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं, ये एंगल आ गया 70 डिग्री। अच्छा, अब अगर तुम चाहो तो ये एंगल निकालो, फिर ये एंगल निकालो, फिर ये एंगल निकालो। या तो तुम्हें एक चीज़ और पता होगा, एक चीज़ और पता होगा कि ये देखो, ये तुम्हारा क्या था, पैरेललोग्राम ही तो बना हुआ था। हाँ ये तुम्हारा, हाँ तो लगभग एक नहीं, इसको ये नहीं कह सकते। अब जैसे तुम्हें ये वाला एंगल है, तो ये तुम्हारा हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो देखो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, पहले हम ये निकालते हैं, फिर ये वाला एंगल निकालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जाके ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो सारे एंगल्स का सम, ये वाली क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, तो 360 होना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे एंगल 4 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 50 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया हमारा 08 माइनस 5 3, ये 130 डिग्री हो गया। उसके बाद ये मेरा मिल गया 130 डिग्री। एंगल 3 भी जल्दी से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 180 माइनस 90, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी मेरा निकल गया 90 डिग्री। अब ये एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 70 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 290 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब मेरा ये निकल गया 70 डिग्री, लेकिन ये मेरा फाइनल एफर्ट नहीं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा, देखो फिर से देखो, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो लीनियर पेयर जब बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री,
ठीक है 110 डिग्री। अगला देखो 1% बैटरी और ये खत्म। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फिगर। अब ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आपको खुद भी तो करना चाहिए। ये आपका है, ये 125 डिग्री बना रहा है, ये आपका 125 डिग्री बना रहा है, ये आपका x डिग्री बना रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो दो तरीके से कर सकते हो, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करो, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करो, और इन दोनों से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब 180 डिग्री होता है तो ये एंगल प्लस ये एंगल से तुम्हें ये एंगल मिल जाएगा 180 से माइनस करने पे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज x है, x को तुम जो यहाँ पे वैल्यू है इसको 180 से माइनस कर दो। देखो मैंने इसका तुम्हें सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे रिटर्न में नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करके मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, x की वैल्यू ये आ रही। ठीक है, मैं वेट करूंगा उसका। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।